हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स सुदीप। इस पूजा दोस्तों, आज आए हम महाभारत एपिसोड 30 का पार्ट 1 का वीडियो लेकर। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। बनी रही हमारे साथ। माता, मैं तो भूखा ही रह गया। अरे, पर मैंने लड्डू दिए थे ना तेले। वो सारे लड्डू तो अर्जुन, नकुल और सहदेव मिलकर खा गए। सब खा गए? सब नहीं, और अधिकतर 4 ये लड्डू जितना खा भी गए। खाता है इसका पेट नहीं भरता है। रुको, ये लड्डू मैंने माधुरी के लिए रखा था। ले, ये एक लड्डू भी तुम खा लो। मैं नहीं जानता क्यों माता, और जब तुम मुझे खिलाती हो तो तुरंत ही तृप्ति हो जाती है। क्योंकि मेरे हृदय की तृप्ति तुम्हारे पेट को हो जाती है, और मेरी तो सबसे बड़ी तृप्ति यही है कि मैं मेरे 5 पुत्रों को अपने हाथ से खिलाऊं। चलो, तुम लोग भी आकर अब भोजन कर लो, नहीं तो इसकी तृप्ति तो क्षण भर की होती है। आओ। सत्यवती चिंतित है, किसको राजा बना लिया सोच रहा है। मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा। किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख, अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, और वो भी एक साथ। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं। सबसे पहले दोष इसका है, सत्यवती का। अगर सत्यवती का, इसलिए इसे से रहा है। परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन। अगर विश्व राजा बन जाता तो ये सब दिन देखने को नहीं मिलता। तुम्हारे इसी तट पर तुम्हारे पुत्र ने प्रतिज्ञा ली थी। काश तुमने उसे तभी रोक लिया होता। तभी रोक लिया होता तो इतने जीवन नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं रोका तुमने उसे? क्यों नहीं? मेरे तट पर प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य आते हैं सत्यवती। विविध प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञाएं लेते हैं। मैं यदि सबको रोकने लगी तो सृष्टि कैसे चलेगी सत्यवती? मेरा कर्तव्य किसी की प्रतिज्ञा में बाधा बनना नहीं। पर भीष्म तो तुम्हारा पुत्र है भागीरथी। 25 वर्षों तक तुमने उसे संस्कार दिए, राजा बनने के योग्य बनाया। किंतु जब उसने राज्य का त्याग किया, तुम्हारे हृदय में तब पीड़ा नहीं हुई? मेरा पुत्र कौन नहीं? मेरे तट पर आने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है, और मैं किसी संस्कार और पवित्रता नहीं देती। अर्थात भीष्म तुम्हारे लिए विशेष नहीं है। है, भीष्म विशेष है, परंतु उसकी विशेषता उसके हृदय में है, मेरी दृष्टि में नहीं। सत्यवती, आज हस्तिनापुर और कुरुवंश की जो भी दुर्गति है उसका कारण तुम हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भेद देखती है, मेरी नहीं। मैं तो सामान्य एक मनुष्य हूँ, तुम्हारी भांति अमर नहीं हूँ मैं। प्रतिशत मृत्यु का भय रहता है मनुष्य के हृदय में, इसीलिए तो वो सुरक्षा ढूंढता है। मैं भी तो सुरक्षा ही ढूंढ रही थी। तो फिर मिली सुरक्षा?
क्या मिला? जीवन भर का संघर्ष और वृद्धावस्था में अपमान? कोटि कोटि प्रजाजनों का निश्वास और श्राप? जल के पात्र में नमक डालो या शक्कर, ये निर्णय तुम्हारा होता है, परंतु अगर एक बार निर्णय ले लिया तो उसे उल्टाया नहीं जा सकता सत्यवती। मैं जानती हूँ भागीरथी, भूल मेरी ही थी, किंतु तब मुझे भविष्य भी तो नहीं दिखता था, और मनुष्य का जीवन भी तो उसकी मर्यादाओं का ही परिणाम होता है। मैं जानती हूँ भूल मेरी ही थी, किंतु अब मुझे गुरुवंश और गुरु राष्ट्र के भविष्य को दृढ़ बनाना होगा। उसके लिए कोई तो उपाय बताओ गंगा, कोई तो मार्ग दिखाओ। पहला निर्णय भी तुमने स्वयं लिया था, किसी से परामर्श नहीं किया। अब दूसरा निर्णय लेने का क्षण है। ये निर्णय भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा सत्यवती। प्रणिपात राजमाता। प्रणिपात राजमाता। कल्याण हो पुत्र। विदुर, प्रवास का आयोजन करो, कल प्रातःकाल निकलना है। आप कहीं जा रही हैं? कर्तव्य का वहन करने भीष्म, जिसे मुझे कई वर्ष पूर्व ही कर लेना चाहिए था, किंतु तब मेरी स्वार्थी बुद्धि ने मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं होने दिया। वस्तुतः जीवन भर नहीं होने दिया ये ज्ञान, किंतु अब मुझे परिस्थिति में परिवर्तन लाना ही होगा। अर्थात राजमाता? विदुर, ये मेरा कर्तव्य था कि तुम जैसे बुद्धिमान पुत्र को मैं योग्य सम्मान दूं, किंतु नहीं दिया। तुम्हारा परामर्श मुझे सदा ही अयोग्य लगा, पर आज मैं अपनी भूल जान चुकी हूँ विदुर। इसीलिए मैं तुम्हें अपने प्रवास पर अपने साथ ले जाने आई हूँ। हम दोनों जाएंगे पांडु के पास। मैं उसे समझाऊंगी, मनाऊंगी, उसे अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाऊंगी, और किसी भी मूल्य पर मैं पांडु को वापस लाऊंगी, हस्तिनापुर के सिंहासन को संभालने के लिए। दोस्तों यही था हमारा आज का ये वीडियो। तो आज हमने देखा कि सत्यवती को पश्चाताप हो रहा है कि उसने भीष्म को क्यों नहीं राजा बनाया उस टाइम पर। तो अभी इसलिए इसको ये दिन देखना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र को बनाना पड़ा राजा, जो अपने पुत्र की माया में कोई भी दुष्कर्म करने से बाज नहीं आ रहा है, वो खराब कर्म करने में भी लगा हुआ है, रुक भी नहीं पा रहा है, और प्रजाजनों के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसका पुत्रगण, फिर भी वो अनदेखा कर रहा है। उल्टा प्रजाजन को वो दोषी बनाकर वो सजा देने की कोशिश में है। तो अभी विदुर और भीष्म के साथ बात करने के बाद सत्यवती जा रहे हैं पांडु को वापस लाने के, उनको मनाने के लिए कि तुम वापस आ जाओ, सिंहासन में बैठो। एक योग्य आदमी यहाँ पर बैठेगा सिंहासन में तो राज्य के लिए बहुत अच्छा है। देखते हैं पांडु आता है या नहीं। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में, हमको लाइक कीजिए, हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, तो देखते रहिए हमारे साथ। चलते हैं आज के लिए।